एक फंडामेंटल तौर पे मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। मैं ऑब्जर्व कर रहा था ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कुछ दिनों से, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं कर रहा था क्योंकि हमें ओपिनियन तुरंत फॉर्म नहीं करनी चाहिए। पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं और उसके बाद टिप्पणी करनी चाहिए। और वो एक स्टॉक है रेमंड। ओवर द वीकेंड रेमंड के जो एमडी चेयरमैन हैं, उन्होंने एक लेटर टू एम्प्लॉयज़, लेटर टू शेयर होल्डर्स एक कमेंट्री दी है। हम जानते हैं कि उनकी ज़ाती लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं और बाज़ार का एक हिस्सा है जो काफ़ी नर्वस भी है इससे। अगर हम रेमंड के स्टॉक को देखें तो 2200 का टॉप बना के एक बार को 1600 के आसपास आ गया है। डायरेक्टर साहब, अगर आप 3 महीने 6 महीने का चार्ट दिखाएं तो वो बात कैप्चर होगी कि ये नर्वसनेस 2200 वाला जो 1600 आया है वो सिर्फ फंडामेंटल्स को लेके नहीं है, वो इसको लेके है कि उनके ज़ाती ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में जो वॉलेटिलिटी चल रही है, कहीं उसकी वजह से कंपनी के गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना उठ जाए, कहीं उसकी वजह से फंडामेंटली कंपनी किस तेज़ी से यहाँ से चल पाएगी उस पर सवाल उठ रहे हैं। और ये नर्वसनेस आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए 2200 वाला 1600। अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने खंडन किया है और ये बोला है कि देखिए साहब, हमारे ये प्रोजेक्ट एकदम राइट टाइम पे चल रहे हैं, डायरेक्शन एकदम ठीक है कंपनी का, मेरी पर्सनल लाइफ का कोई इफेक्ट शेयर होल्डर के ऊपर नहीं आएगा। आपने इस बात को कैसे रीड किया? क्योंकि ये स्टॉक पे बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं स्टॉक में मूवमेंट भी है, लेकिन लोग अवॉइड कर रहे हैं। अब ये चीज़ें पूरी सफाई आ गई है, आप कैसे देखेंगे? क्या गिरावट पे आप रेमंड को लेंगे? विनोद। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। सारे व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ऐसा जब भी न्यूज किसी भी कंपनी के लिए आता है तो वो सेंटिमेंटली थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, जो इस कंपनी में भी दिखा है। और मेरे ख्याल से जो लास्ट 2-3 में जो क्लैरिफिकेशन आया है गौतम सिंघानिया के साइड से, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी था कंपनी के शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव से और कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स है सारे पर्सपेक्टिव से। तो बहुत हद तक उसने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। स्टॉक नो डाउट गिरा है, बट मुझे लगता है कि इस समय उनकी निजी चीजों को थोड़ा-सा नजरअंदाज करते हुए जो कंपनी के जो बेसिक फंडामेंटल को समझे, चाहे इनके टेक्सटाइल बिज़नेस हो या फिर इनके कंज्यूमर बिज़नेस हो, या फिर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इनको ऑफ लेट जो इनके जो रियल एस्टेट डिवीजन में जो ट्रैक्शन आया है, मुझे लगता है इन सारे बिज़नेसेस को देखें तो उसमें बेहतरी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से नो डाउट अगर मैं 1 महीना या 15 दिन का अगर ये स्टॉक परफॉर्मेंस को लिखा दूँ तो स्टॉक 15 दिन का पहले स्टॉक काफ़ी अच्छे की थी, राइट? उस स्टॉक जो फंडामेंटली अगर मैं और भी देखूँ तो स्टॉक जो कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 क्वार्टर से 20% के ऊपर में जो रिटर्न्स रेशियो डिलीवर कर रहा है, मुझे लगता है फंडामेंटली बहुत अच्छा शेप बना चुका है। और अगर यहाँ से थोड़ा और करेक्शन होता है तो मुझे लगता है कि ये अभी वैल्यूएशंस के अगर हिसाब से जो टीटीएम पे आपको सिंगल डिजिट अर्निंग्स पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे नज़र आ रहा है कंसोलिडेट लेवल पे। तो इन्वेस्टर कहीं न कहीं इस पे ध्यान दे सकते हैं, बट आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ आई मीन मुझे लगता है बहुत हद तक इस स्टॉक में जो करेक्शन हुआ मेरे हिसाब से ओवरडन हो चुका है। ठीक है, डन सर। आपकी बात में सारा कुछ आपने बताया ऑलरेडी, इस पे हम कुछ और वैल्यू एडिशन नहीं डेल रहे। तो ये रेमंड्स को लेकर एक चर्चा